अब हम आते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे, और तीसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो पेंसिल होती है वो जल्दी छोटी हो जाती है, जबकि पेन जो होता है वो तो उतना कुछ नहीं रहता है। तो पेंसिल जो होती है उसको काट काट के छोटा कर देते हैं, मतलब नैरो कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेनिसिलिन्स होती है उनका स्पेक्ट्रम जो होता है वो नैरो होता है। जो पेनिसिलिन जी हमारी थी उनका नैरो स्पेक्ट्रम था। तो अब हमें क्या करना है, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना है। नैरो स्पेक्ट्रम कैसे था, क्योंकि इट वाज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड वेरी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम पूछेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही मेनली क्यों इफेक्टिव थी, क्योंकि जो हमारी पेनिसिलिन्स होती है वो किस पे काम करती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन पे ही तो काम करती है। और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, तो वो उस पर काम करेगी, पूरी की पूरी थिक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल टूट जाएगी और हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा वो मर जाएगा। लेकिन ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके 2 पॉइंट हैं। एक तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, और दूसरा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए क्योंकि जो ये पेनिसिलिन्स होती है, पुराने वाली पेनिसिलिन जो थी हमारी, ये हाइड्रोफिलिक होती है। लेकिन जो हमारे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है उसके उधर एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन ऐसे करके होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ब्लॉक कर देती है हमारी पेनिसिलिन्स को सेल के अंदर आने से। तो अभी हमने देखा कि पेनिसिलिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो नैरो स्पेक्ट्रम है और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही मेनली काम करती है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम नहीं कर पाती। अब इस चीज़ का सोल्यूशन देखते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन भी हम ट्रिक से देखेंगे। तो हमारी ट्रिक में क्या था कि जो पेंसिल है वो छोटी हो जाती है। तो अब हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, मतलब पेंसिल अगर छोटी हो जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या देंगे, उसका सोल्यूशन हम करेंगे कि बच्चे को बड़ी पेंसिल दे दो। बच्चे को बड़ी पेंसिल दोगे तो बच्चा मज़े से लिखेगा। वैसे इसमें लग नहीं रहा कि बच्चा मज़े से लिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसका खून जल रहा है, बट फिर भी हम मान लेंगे कि बच्चा मज़े में है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो बड़ी वाली एक्सटेंडेड पेंसिल से मज़े से लिख रहा है, किस पे, पेपर पे। तो कार्बन की पेंसिल से बच्चा मज़े से पेपर पे लिख रहा है। और बाकी क्या हो रहा है, इसकी जो मम्मी है, इसमें हम मम्मी को मम्मी नहीं बोलेंगे, इसमें हम मम्मी को अम्मी बोलेंगे। इसकी जो अम्मी है इसको टाई पहना रही है कार में बैठ के, और इनकी कार में क्या चल रहा है, सिटी का मैप चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे की जो पेंसिल थी वो छोटी थी, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, नैरो थी पेंसिल, तो मतलब नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स जो होते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि बच्चे को बड़ी पेंसिल दे दो। अब बच्चा जैसे ही बड़ी पेंसिल लेगा तो वो मज़े से पेपर पे लिखेगा। तो कार्बन की पेंसिल यूज़ करके बच्चा मज़े से पेपर पे लिख रहा है, उसकी मम्मी उसको टाई बांध रही है, और उसकी कार में गूगल मैप पे सिटी का मैप चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी कार में गूगल मैप पे सिटी का मैप चल रहा है। तो जो एक्सटेंडेड या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है, जो एक्सटेंडेड या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है, मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करती है, उनको हम याद रखेंगे ए सिटी मैप से, क्योंकि उसकी गाड़ी में किसका मैप चल रहा है, सिटी का मैप चल रहा है। तो ए सिटी मैप से हम याद रखेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो ए से क्या हो गया, इसकी अम्मी बांध रही थी ना, तो एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। अब ए से ही एम्पिसिलिन और ए से ही अमोक्सिसिलिन, तो जो एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन होती है ये अमाइनो पेनिसिलिन्स होती है, और ये जो अमाइनो पेनिसिलिन्स होती है ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। दिस इज द पॉइंट दैट इज टू बी लर्नड वेरी नाइसली, कि जो अमाइनो पेनिसिलिन होती है विच इंक्लूड एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, दीज आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। अब हम आते हैं सिटी पे। जो सिटी होती है सी से हो जाएगा कार, क्योंकि कार में ही तो है, तो कार्बेनिसिलिन, और उसकी मम्मी क्या बांध रही है उसको, टाई, तो टिकारसिलिन, टाई कारसिलिन टिकारसिलिन कार में बैठ के। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। तो सिटी के सी से क्या हो जाएगा, कार्बेनिसिलिन, और टी से हो जाएगा टिकारसिलिन। ठीक है, अब इन दोनों में कार कार आ रहा है, कार कार, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। ठीक है, तो सिटी भी हो गया। अब हम आते हैं मैप पे। जो मैप होता है पूरा का पूरा ये आता है यूरिडो पेनिसिलिन्स में। तो मैप के एम से हो गया, मज़े से बच्चा लिख रहा था ना बड़ी पेंसिल तो मेजलोसिलिन, और मेजलो का एम हटा दो तो एजलोसिलिन, और किस पे लिख रहा था, पेपर पे लिख रहा था, तो पाइपेरासिलिन। ठीक है,
तो ये होती है हमारी यूरिडोपेनिसिलिन। मैप जो होता है दैट इज़ यूरिडोपेनिसिलिन। समझ में आ गया। और एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। तो ये सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। दीज आर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। अब हमें ये याद रखना है कि ए वाला है सिर्फ यही स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, बाकी जो सिटी मैप है ये पूरा का पूरा स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो सिटी मैप इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, और जो ये MAP मैप है इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट क्लेब्सिएला। क्यों? क्योंकि मैप में क्लब दिख रहा है। मैप में कहीं एक पोजीशन होगी जिसमें क्लब दिख रहा होगा, तो मैप इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट क्लेब्सिएला। और वेनकोमाइसिन जो होता है इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। क्यों? क्योंकि वेनकोमाइसिन में IN आ रहा है आखिरी में। तो वेनकोमाइसिन जो होता है वो एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है जिसका लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होता है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो वेनकोमाइसिन इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास क्योंकि स्यूडोमोनास इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वेनकोमाइसिन हैज़ अ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। तो जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है, जो पेंसिल यूज़ करने वाला बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। तो चौथी प्रॉब्लम हो गई हमारी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है टुवर्ड्स पेनिसिलिन्स या टुवर्ड्स बीटा लैक्टम्स। तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है बीटा लैक्टमेज। ये बीटा लैक्टमेज क्या करता है, हमें पता है कि हमारे जितने भी बीटा लैक्टम्स होते हैं उनके पास एक बीटा लैक्टम रिंग होती है और एक ये सेकेंडरी साइड चेन होती है। तो ये बीटा लैक्टमेजेस क्या करते हैं, जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी तो पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम्स का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा जिससे कि वो इनइफेक्टिव हो जाएगी और जो बैक्टीरिया होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा पेनिसिलिन से या बीटा लैक्टम से। अब इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा कि जो ये एंजाइम है बीटा लैक्टमेज, इसको इनहिबिट करने के लिए हम एक साथ में चीज़ दे देंगे, मतलब कि एक और हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे देंगे जो कि बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करेगा और साथ में पेनिसिलिन दे देंगे। ठीक है, तो पेनिसिलिन तो अपना काम करेगी और जो ये इसने एंजाइम प्रोड्यूस करा था इसको इनहिबिट कर देंगे, जो हम साथ में एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं वो। तो अब जो ये साथ में एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं इनके नाम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ये नाम याद करेंगे हम इस पिक्चर की हेल्प से। ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को मार रहा है ये बीटा लैक्टम या ये पेनिसिलिन। ये जो पेंसिल है ये पेनिसिलिन है, या बीटा लैक्टम जो होता है या पेनिसिलिन जो होता है वो इस बैक्टीरिया को मार रहा है। लेकिन इसने तो जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम था वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो इस पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन होती है या बीटा लैक्टम होता है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, एक और ड्रग कर रहा है जो कि बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर रहा है। तो जो इसकी हेल्प कर रहा है इस बैक्टीरिया को मारने में वो है ये आदमी। ये आदमी क्या है, ये आदमी है एक सुल्तान जिसने अपने सर पे ताज पहन रखा है और ये क्ले जो पड़ी है इससे खेलता है। ठीक है, तो ये आदमी क्या है, ये आदमी है सुल्तान जो अपने सर पे ताज पहनता है और ये जो क्ले पड़ी है ये इससे खेलता है। तो इससे हम याद करेंगे जो हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देते हैं जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, उनके नाम हम क्या रखेंगे, जो क्ले पड़ी है उससे हो जाएगा क्लाव्युलेनिक एसिड, जो सुल्तान है उससे हो जाएगा सुल्बैक्टम और उसने अपने सर पे ताज पहन रखा है इससे हो जाएगा टैजोबैक्टम। ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्लाव्युलेनिक एसिड के साथ तुम कोई भी पेनिसिलिन दे सकते हो, कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं विच आर मोस्ट इफेक्टिव। तो हम कैसे याद रखेंगे कि टैजोबैक्टम के साथ हमें पाइपेरासिलिन देना है, सल्बैक्टम के साथ एम्पिसिलिन देना है, उसकी भी एक ट्रिक है। तो जो इसका ताज है, जो सुल्तान का ताज है, वो तुम्हें पता है जेम्स से नहीं बना हुआ, ना डायमंड से बना हुआ, वो सिर्फ पेपर से बना हुआ है, दिख रहा है, ये पेपर से बना हुआ ताज है। तो टैजोबैक्टम के साथ हम देंगे पाइपेरासिलिन क्योंकि जो ताज है वो पेपर से बना हुआ है, तो टैजोबैक्टम के साथ हम देंगे पाइपेरासिलिन। ठीक है, अब सुल्तान जो है वो पीता है, सुल्तान क्या करता है, पीता है, तो सल्बैक्टम एम्पिसिलिन, सल्बैक्टम के साथ देंगे हम एम्पिसिलिन। तो फिर क्लाव्युलेनिक एसिड के साथ हम देंगे एमॉक्सिसिलिन। ये हम कैसे याद रखेंगे, इसकी ना एक FDC होती है, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज एमॉक्सीक्लैव।
उसको हम अमोक्सीक्लैव बोलते हैं। तो अमोक्सिसिलिन का अमोक्सी और क्लैवुलानिक एसिड का क्लैव, तो ये हो जाएगा अमोक्सीक्लैव। ऐसे ही पाइपरसिलिन एंड टैजोबैक्टम को हम बोलते हैं पिपटाज। ठीक है, तो अमोक्सीक्लैव से हाँ याद रखेंगे, अमोक्सिसिलिन हम देते हैं क्लैवुलानिक एसिड के साथ। तो अभी हमने देखा अगर हमें पेनिसिलिन्स को पेनिसिलिनेज एंजाइम से प्रोटेक्ट करना है तो हमें साथ में बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर देना पड़ेगा। लेकिन मतलब हमारी पेनिसिलिन्स को हमेशा कोई ना कोई चाहिए क्यों खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम ऐसी पेनिसिलिन्स बना रहे हैं। अब मतलब अब जो नई पेनिसिलिन्स आई है, कुछ पेनिसिलिन्स ऐसी है जो कि खुद से जो बीटा लैक्टामेज है उनको इनहिबिट कर देती है, और ऐसी पेनिसिलिन्स को हम बोलते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। ठीक है, जो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम को खुद इनहिबिट कर देती है। दीज आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऐसी पेनिसिलिन्स जो कि अपने ऊपर साथ में प्रोटेक्शन लेके चलती है, अपने ऊपर खुद से प्रोटेक्शन लेके चलती है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो पाए फ्रॉम पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो ये प्रोटेक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्डम। ये प्रोटेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डम। सो दीज आर कॉन्डम ड्रग्स। जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स होती है, दीज आर CONDOM कॉन्डम ड्रग्स। तो C से हो जाएगा क्लॉक्सासिलिन, O से हो जाएगा ऑक्सासिलिन, N से हो जाएगा नैफसिलिन, D से हो जाएगा डाइक्लॉक्सासिलिन, और O से दूसरे वाले से कुछ नहीं है, और M से हो जाएगा मेथिसिलिन। ठीक है, तो क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन, दीज आर कॉन्डम पेनिसिलिन्स और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, जिनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एंजाइम पेनिसिलिनेज कोई और नहीं चाहिए। ये खुद से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि ये साथ में प्रोटेक्शन लेके चलती है। ठीक है, अब ये खुद को प्रोटेक्ट कैसे करती है, अब केमिकल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि इन ये जितने भी ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स होती है, इनके पास बल्की साइड चेन होती है। बल्की साइड चेन की वजह से जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है वो इन पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स वर्क। अब हम बात करते हैं MRSA की, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैसे होता है कि हमारा जो ये होता है बैक्टीरिया होता है, इसके पास PBP होती है, दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये PBP जो होते हैं वो MRSA में PBP2A में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारा पेनिसिलिन है उसे तो PBP को पहचानना आता है कि मैं PBP पे जाऊंगा, काम करूंगा, उसका स्ट्रक्चर ख़राब कर दूंगा। लेकिन अब जो ये PBP था ये PBP2A में कन्वर्ट हो गया, तो जो हमारा पेनिसिलिन होगा वो इसको पहचान नहीं पाएगा और इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन्स होगी वो बाइंड नहीं कर पाएगी और ये मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो MRSA के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, वेनकोमाइसिन। दिस यू शुड नेवर फॉरगेट कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA इज वेनकोमाइसिन। दिस इज फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन और PBP। ये PBP किस में कन्वर्ट हो जाता है, PBP2A में। ऑल बीटा लैक्टम्स आर इनइफेक्टिव एक्सेप्ट 5th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। MRSA अगर है तो उसमें सारे के सारे जो बीटा लैक्टम्स होते हैं इनइफेक्टिव हो जाते हैं, बस 5th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो ही काम कर पाते हैं अगेंस्ट MRSA। अब हम आते हैं जो हमें 5वीं प्रॉब्लम थी पेंसिल से। हमने क्या देखा था, जो पेंसिल्स जो होती है जब उनको शार्प करते हैं तो उसके बाद जो डस्ट निकलता है वो एलर्जी कर देता है, क्योंकि वो मतलब डस्टी सा डस्ट होता है। सो इट इज़ एलर्जिक। जो पेनिसिलिन्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें पेनिसिलिन्स दे रहे होंगे तो इससे पहले हम एक टेस्ट डोज देंगे इंट्राडर्मली। और अगर कुछ टाइम बाद वहाँ पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन्स। तो स्किन टेस्टिंग इज़ डन बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ ड्रग। साथ में जो पेनिसिलिन्स होते हैं वो क्रॉस एलर्जी भी शो कर देते हैं। इसका मतलब कि अगर एक पेनिसिलिन से कोई भी इंसान जो है वो एलर्जिक है, तो इसका मतलब सारे के सारे जो बीटा लैक्टम ग्रुप के एंटीबायोटिक्स है उसमें से कुछ भी नहीं दे सकते एक्सेप्ट मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड रिंग थी बीटा लैक्टम रिंग के दूसरी वाली रिंग थी, दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। और जो मोनोबैक्टम्स होते हैं उसके पास तो वो सेकेंड रिंग होती ही नहीं, सो इसीलिए हमारे जो मोनोबैक्टम्स होते हैं दे डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी। ठीक है,
अब जो इसकी एलर्जी होती है तो वो हर तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं। जो हमारे पेनिसिलिन्स होते हैं वो हर तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं। वैसे तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 5 तरीके की होती है, लेकिन अभी इसमें हम चारों के चारों तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे। तो अगर बंदा पेनिसिलिन लेते ही सडन डेथ उसकी हो जाती है, सो दैट विल बी ड्यू टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज IgE मीडिएटेड। अगर बंदे को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है तो दैट विल बी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी विच इज साइटोटॉक्सिक। अगर सीरम सिकनेस या वेस्कुलाइटिस हो जाता है दैट इज टाइप 3। एंड अगर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है दैट इज टाइप 4। तो हम चारों की चारों तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है एसिड, ACID। ठीक है, ACID। A फॉर एलर्जी, तो एलर्जी जो होती है विच इज मीडिएटेड बाय IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी। C से हो जाएगा साइटोटॉक्सिक, I से हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड विच इज वेस्कुलाइटिस वगैरह, और D से हो जाएगा डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो अभी आपको पता चल गया कि ये चारों के चारों तरीके की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हमारी पेनिसिलिन से हो सकती है। अब अगर किसी इंसान को हमें पता चल गया कि पेनिसिलिन से एलर्जी है तो अब हम क्या करेंगे। अगर किसी इंसान को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम दूसरी क्लासेस ऑफ ड्रग देंगे विच इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दैट इज़ मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड में आता है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑल दीज ड्रग्स। तो अभी हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन क्या होते हैं, इसका मतलब हमें किस किस जगह पे पेनिसिलिन जो होता है उसको यूज़ करना है। तो वी विल बी लर्निंग इट विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक दैट वी यूज़। तो हम पेनिसिलिन को क्या मान लेंगे, पेंसिल। जब बच्चा 5th से 6th क्लास में आता है तो उसको पेंसिल की जगह पेन यूज़ करने को होता है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होते होंगे ना जो फेल हो जाते होंगे, जो क्लास में लास्ट आते होंगे और उनको फिर भी पेंसिल यूज़ करनी पड़ती होगी। ठीक है, तो इंडिकेशन है ना ये पेंसिल की कि तुम फेल हो गए हो, तुम लास्ट आए हो क्लास में, इसलिए तुम्हें पेंसिल यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो होती है उसकी इंडिकेशन क्या होता है, लास्ट मैन, जो बंदा क्लास में लास्ट आया है उसको पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ही इज़ नॉट प्रमोटेड टू 6th क्लास फ्रॉम 5th क्लास। तो जो इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है वी विल बी लर्निंग दिस बाय लास्ट मैंगो। ठीक है, तो लास्ट मैंगो के L से हो गया हमारा लिस्टीरिया। ठीक है, अगर कोई लिस्ट में लास्ट आया है तो वो क्या करेगा, पिएगा ऑब्वियसली। तो ड्रग ऑफ चॉइस लिस्टेरिया के लिए होती है एम्पिसिलिन। अगर तुम लिस्ट में लास्ट आए हो तो तुम पियोगे, तो एम्पीसिलिन। लास्ट के A से हो गया एक्टिनोमाइकोसिस। अब एक्टिनो मतलब कि एक्टिंग। अब जो लोग एक्टिंग करते हैं वो बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन। तुम पीछे से कितना ही अमिताभ बच्चन कह लो, लेकिन जब तुम उनके सामने जाओगे तो तुम क्या बोलोगे, अमित जी, अमिताभ बच्चन जी। तो ऐसे ही एक्टिनोमाइकोसिस में हो जाएगा पेनिसिलिन जी, क्योंकि एक्टिंग करने वाले बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं और सब उनके मुंह पर उनको जी जी बोलते हैं। फिर हम आते हैं S से हो जाएगा सिफिलिस। हमें पता है जो सिफिलिस के हल्के हल्के सिफिलिस होते हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या अर्ली लेटेंट सिफिलिस, उसमें हम देते हैं बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। और जो न्यूरोसिफिलिस होता है उसमें हम देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन। यह मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बता रखा है, तो डू वॉच दोज। फिर T से हो जाएगा टीटनस। जो टीटनस जो होता है वो हमारा क्लोस्ट्रीडियम टीटनाई की वजह से होता है, और बाकी भी क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ होती है जो कि अलग अलग डिजीज़ करती है, जैसे कि गैस गैंग्रीन, बोटुलिज्म। तो ये सारी की सारी जो डिजीज़ है ये सारी की सारी क्लोस्ट्रीडिया स्पीशीज़ जो होती है उससे ही होती है, क्लोस्ट्रीडिया की स्पीशीज़ से ही। और ये सारे के सारे एनारोब्स भी होते हैं। तो एनारोब्स को मारने के लिए हम यूजुअली मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं जो कि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन कराता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, इन ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इनका टॉक्सिन प्रॉब्लमेटिक है। तो हम इनका टॉक्सिन प्रोडक्शन रोकना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो इनके टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए वी गिव क्लिंडामाइसिन विच इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब हम आते हैं, लास्ट तो हो गया, अब हम आते हैं मैन पे। मैन के M से हो जाएगा मेनिंगोकोकस और AN से हो जाएगा एंथ्रेक्स। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अब वैसे तो चाहे मैन को इज्जत मिले ना मिले, तो हम अपनी वीडियो में इस मैन को इज्जत देंगे कि मैन को हम जी बोलेंगे। तो मैन में हम देते हैं पेनिसिलिन जी। इसका मतलब मेनिंगोकोकस और एंथ्रेक्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज पेनिसिलिन जी।